नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसमें बड़ा जो एक भारी फेरबदल दिखाई दे रहा है वो ये है कि सोशल मीडिया या फिर टेलीविज़न मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यानी आप तरह तरह के मीडिया का इस्तेमाल करके आप चुनावी कैंपेन कर सकते हैं। रैलियां आप नहीं कर सकते, भीड़ जमा आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कुछ लोगों की रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी और कुछ लोगों की तो मतलब अपार जनता दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों की कुर्सियां खाली पड़ी थी, कुछ लोग जो है जमा नहीं हो पा रहे थे। मगर क्या ये मामला इतना सीधा है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि लोग जो है जमा नहीं हो रहे थे, एक ख़ास पार्टी के जो है वो अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे थे, जो कुछ वायरल हो रहे हैं, आदेशों के बाद भी जनता नहीं आ रही थी, जनता आ रही थी तो सोशल मीडिया के जो लोग आईडी लेकर खड़े थे उनके सामने खुलासे वो कर रहे थे कि वो आदेशों के अनुरूप आए हैं या फिर जो है वो लोग किसी न किसी दूसरे मामलात को लेकर यहाँ तक मतलब पहुँचे हैं, वो पूरी अपनी मर्जी से नहीं आए। और एक तरफ एक मतलब जो है दूसरी तरह से कई पार्टियों की जनता मतलब एक भीड़ अपार दिखाई दे रही थी जनता की। तो ये अच्छा हो गया कि अब आप घर में रहिए, एक एक दो दो लोगों से जाकर मिलिए, तो ये ताकत का मुजाहरा आप नहीं कर सकते, यानी लोगों की जहन साजी, यानी उनके दिमाग को आप नहीं आप पलट सकते कि वो लोग जो हैं भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए वो जीतने वाले हैं। अब आपको ये काम सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, टेलीविज़न मीडिया। यहाँ टेलीविज़न मीडिया पे जब हम बात करते हैं तो आपको शायद एहसास होता होगा कि कुछ जो नेटवर्क हैं या इस तरह की खबरें भी आप देखते रहते होंगे। देखिए, जो सोशल मीडिया में ख़ास तौर से यूट्यूब है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ख़ास तौर से दो ही प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा चलते हैं, या तीसरा होता है ट्विटर। ट्विटर में बयानबाजी नेताओं की जाती है, फिर मीडिया उसको फॉलो अप करता है, उसको एक आधिकारिक बयान मान लिया जाता है। ट्विटर से बयान यानी कि पब्लिक की ओपिनियन उस पर नहीं होती है, यानी वो रैली में जो भीड़ है वो ट्विटर पे नज़र नहीं आती, मगर वो रैली की जो भीड़ है, जब सोशल मीडिया पर आप किसी को फेसबुक या यूट्यूब पर फॉलो करते हैं तो वो रैली की भीड़ बन जाती है। तो इस रैली की भीड़ को व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग जुड़े होते हैं और रिएक्ट करते हैं ग्रुपों के अंदर, उसको भी रैली की भीड़ आप मान सकते हैं। यानी कि दुनिया पूरी तरह 5th जनरेशन में जो है वो एंटर कर चुकी है और इस बार चुनाव 5th जनरेशन का चुनाव होने जा रहा है। तो यानी मैनुअल जो होता था, फिजिकली आपकी रैलियों में भीड़ होती होगी, आप लोगों को जमा करके बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके अपना जोश खरोश, अपनी बात लोगों के बीच में कह के एक साइकोलॉजिकल माहौल बनाने की कोशिश करते होंगे, वो आपको अब नहीं करने दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा ये जो मुझे नफ़ा और नुकसान नज़र आ रहा है, किसका फ़ायदा और किसका नुकसान नज़र आ रहा है, उसको अपनी भाषा में इंटरप्रेटेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, MIM हो, या फिर जो है मायावती की पार्टी BSP हो, या फिर केजरीवाल हो शामिल, हालांकि केजरीवाल 5th जनरेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। मगर इसमें एक चीज़ जो है, ये जो चली चलाई पार्टी हैं जिनमें कांग्रेस, समाजवादी, MIM, माफ़ करना, एक बात याद रखना दोस्तों कि MIM समाजवादी पार्टी से पुरानी पार्टी है, उसको आप नई पार्टी कंसिडर न करें। जब तक समाजवादी वजूद में भी नहीं आई थी तब MIM के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे और अवार्ड जीता करते थे, तो आप उसको एक नई पार्टी की तरह कंसिडर न करें। समाजवादी से पुरानी पार्टी MIM है, इसको भी मत भूलें, तो इसलिए मैं उसका जो है इक्वली नाम लूँगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन पार्टियों में क्या चल रहा है, मतलब इन पार्टियों में ये चल रहा है कि वो एक अपने प्रेजेंस को दिखाते हैं और प्रेजेंस को दिखाकर एक लीडरशिप तैयार करते हैं, एक अपनी मतलब लीडरशिप को, अपनी कमांड को मजबूत करते हैं और जनता उनके नाम पर इकट्ठी हो, ये जो है दिखाया जाता है और हो रहा था। तो इसमें अपने मतलब व्यक्तित्व के, अपने खुद की पर्सनालिटी के दम पर लोगों की भीड़ जमा करने की जो थ्योरी थी, मेरे ख्याल से ये बात भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सामने करके भी काफ़ी दिनों तक चलाई थी, मगर वो एक डिफरेंस रह गया था। वो डिफरेंस ये था कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी थी वो एक व्यक्तित्व को ग्लोरीफाई करके पूरी तरह से, जिसको मैं कहता हूँ अपनी भाषा में अधिनायकवाद,
उस अधिनायकवाद को प्रमोट करने के लिए फिफ्थ जनरेशन यानी सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मोटी रकम खर्च करती रही और वहाँ पर सेल्फ वर्कर जो है, जिन्हें आप स्वयं सेवक कह सकते हैं, वो जो है सेल्फ वर्कर अपनी तौर पर भी लगे रहे, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई फ़ायदे किसी न किसी रूप में या मानसिक जुड़ाव के तौर पर भी, और बाकायदा एक मोटी फंडिंग के तहत जो है बाकायदा सेल बिठाकर भी इस काम को किया जाता रहा। और ये कब किया जाता रहा? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे और जब बनकर उरूज तक पहुंचे और सेकंड टर्न को जीत हासिल कर ली, उसके बावजूद जनता में पूरी रीच थी और पूरी तरह से एक जादू दिखाई देता था, कुर्सियां तब खाली नहीं दिखाई देती थी, तब भी वो लोग जो है कभी भी अपने फिफ्थ जनरेशन हथियार को चलाने से नहीं चूके। फिफ्थ जनरेशन हथियार चलाने से नहीं चूके मतलब साफ है कि उन्होंने पूरा फोकस रखा और मॉनिटर करते रहे और तरह तरह की चीज़ों को जो है इन्वॉल्व करते रहे डिजिटल वार में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जबकि टीवी चैनल्स पूरी तरह से आपने देखा होगा कि दुनिया में उनको गोदी मीडिया कहा जाने लगा। उसके बावजूद उन्होंने किसी भी एंगल के जो मोर्चा था उसको खाली नहीं छोड़ा और उसको पूरी मुस्तैदी के साथ वो आगे लेकर बढ़ते रहे। एक बात मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि जब मुझे गुस्सा आया करता था आज से 5-6 साल पहले से मैंने एक बात कहना शुरू की थी कि कांग्रेस पार्टी या अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब जनता तंग होगी, परेशान हाल होगी और झोली में इनकी सत्ता डाल देगी और ये आराम से तब तक अपने सबिस्तानों में बैठे होंगे तब तक जब तक जनता पूरी तरह परेशान हो के कुचल न दी जाए और जनता तंग होकर इनको हाथ जोड़कर सत्ता में वापस न ले आए। वो सिचुएशन आ चुकी है। उस सिचुएशन का मुशाहिदा ये मतलब विश्लेषण ये तमाम पार्टियां कर चुकी हैं और अब चूंकि रैलियों में जुटने वाली भीड़ इस बात की गवाह थी कि लोग चाहे वो लालच में, दहशत में या परेशान हाल होकर इन रैलियों में जो है वो नजर आ रहे थे। यानी जो बातें मैं जिसके लिए मैं कहता था कि तुम्हें इंसानियत दिखानी चाहिए, तुम्हें सिर्फ राजनीति कुछ नहीं होती, देश, देश की जनता, देश की आवाम, देश के पीड़ित वो हमारे हैं, इस देश के हैं, यही देश है। आप इनकी परवाह करें, सिर्फ राजनीतिक हलचल को दिमाग में रखकर, राजनीतिक चालों को दिमाग में रखकर आप जनता को अकेला न छोड़ें, उनके साथ खड़े रहें। मगर ये लोग जो हैं उनके पीछे से हट गए और उनको उस हद तक परेशान होने दिया जब तक वो खुशामद करके इनके दामन में जो है डर के, दहशत में या परेशान हाल कि इनको सत्ता न सौंप दें। वो सिचुएशन जब आ गई तो अब वो शायद मुतमईन नजर आ रहे हैं कि अब हम तमाम जो स्टेट में जहां चुनाव हैं वो चुनाव जीत लेंगे और जनता को मजबूर होकर हमें चुनाव जिताना पड़ेगा। मगर एक चीज मैं फिर यहां कहता हूं कि ये लोग जो भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा घमंडी हैं और बहुत ज्यादा जनता का मानसिक शोषण करती हैं। कैसे मानसिक शोषण करती हैं? जब इनको सोशल मीडिया में भी पार्टी की इन तमाम लोगों की लीडरशिप की ज़रूरत थी, जब चैनल्स पे भी इनकी लीडरशिप की ज़रूरत थी, तो इनमें से कोई नज़र नहीं आया। चूंकि इसे आने के लिए इन पार्टियों को फंड खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, सोशल मीडिया भी खरीदा जाता है। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, इन पर पेमेंट का इंतज़ाम किया जाता है ताकि प्रमोशन किया जाए और बाकायदा ये भी गेम खेले जा रहे हैं कि एक सोच को जो है, चाहे वो आधार कार्ड के जरिए, आईडी कार्ड के जरिए, फ़ोन नंबर के जरिए, जो भी डिजिटली फुटप्रिंट हैं आपके पास में, उसके हिसाब से उनकी मानसिकता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के जरिए उनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए और उनकी रीच को कम कर दिया जाए। जैसे कि आप देखते होंगे फोर्थ व्यू में मेरे यूट्यूब चैनल को, आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो जैसे ही उसको आपको उसकी रीच बढ़ती हुई दिखाई देगी, 2 घंटे में आपको लगेगा कि ये 1000 हो रही है, फिर उसके बाद आपको वो 900 दिखाई देगी, फिर 800 दिखाई देगी, फिर 500 दिखाई देगी। मतलब उसकी जो व्यू है वो कम होते नजर आएंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्या एक बार देखने के बाद इतने लोग भूल गए हैं ये और इनको पता चल गया है यूट्यूब वालों को कि इसमें जो 1000 लोगों ने देखा था उसमें से 500 लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने देखा था, इसलिए उनका नाम इन्होंने हटा दिया। ये गेम खेले जा रहे हैं, ये तरीके खेले जा रहे हैं कि जो कुछ जो है मानवता की बात करे या समझदारी की बात करे या इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी को खोले, और अगर जो 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 गेम पश्चिमी जगत खेल रहा है मानसिक गुलाम बनाने का,
उस गेम के की कॉन्स्पिरेसी थ्योरियों को खोल के रखे, तो उनको इतना डिमोरलाइज करो, इतना रोको कि वो जो है इतना टोको कि वो इरिटेट होकर ये प्लेटफॉर्म छोड़ दें उनका, और वो उनको मुकदमे का सामना ना करना पड़े, उनको कोर्ट में जाकर ये चीज़ें ना झेलनी पड़े। और जैसे कि एक और, तो वो तो अब मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, दूसरी मैं फेसबुक की भी बात कर रहा हूँ। मेरा मेरे ख्याल से 2008-9 से बना हुआ अकाउंट है, मैंने कभी बदला नहीं है, और उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है उसके अकाउंट से जुड़े हुए हैं, और उस पर बहुत सारा इतिहास मैंने लिखा हुआ है। आज से 10-12 सालों से उसमें लिखी हुई चीज़ें जो हैं, जो आज की तारीख में भी हो रही है, वो भी मैं पहले लिख चुका हूँ। और कुछ ऐसी थ्योरियाँ मैंने उस पर लिखी हैं जो जिस वक्त से आप गुजर रहे हो ये मैं लिख चुका हूँ, और जो इसका अंजाम होने वाला है मैं लिख चुका हूँ, मगर उसमें से कोई कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग मुझे जारी नहीं की जाती। बस मुझे तंग किया जाता है, आप ऐसे लॉगिन करो, वैसे लॉगिन करो, और लॉगिन होने के बाद भी आप कोड जनरेट करो, ये करो। कुल मिलाकर मुझे लॉगिन नहीं करने दिया है, मगर मैं इस लड़ाई को आखिर तक लड़ूंगा। कोर्ट में जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, और इनको मतलब नाकों से ये मुझे चने चबा रहे हैं, मैं इनको नाकों चने चबाऊंगा। इतनी आसानी से इनको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सोच लूं कि सिर्फ फेसबुक का एक अकाउंट है, यूट्यूब का एक अकाउंट है, नहीं, बल्कि पूरे देश की, पूरे भारत की मानसिकता को गुलाम बनाकर जकड़कर मजबूर किया जा रहा है। जैसे कि इस वक्त चुनाव कैंपेन कर दिया गया है कि चुनाव के कैंपेन में आप जो है, जो भी आपको बात कहनी है, आप या तो घर दरवाजे दरवाजे जाकर कहें, या फिर आप सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करें। सोशल नेटवर्क इस वक्त मुख्य हथियार बन चुका है दुनिया में, और इस मुख्य हथियार से मैं वही बेवकूफ़ी करूं जब ये कहा जाता था कि भाई कुरान शरीफ को आप मतलब प्रिंट से नहीं छाप सकते चूँकि इससे ये तो गुनाह है, ये तो, और उसके बाद टेलीविज़न आप नहीं देख सकते, उसके बाद आप रेडियो नहीं सुन सकते, उसके बाद आप फोटो नहीं खिंचा सकते। जिस तरीके से 25-25 साल को कम्युनिटी को पीछे धकेला गया और फिर 25 साल बाद उनको जायज़ करार दे दिया गया, इसी तरह शायद आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इसे गलत समझे या सही समझे। जब तक आप तालाब में नहीं उतरोगे तब तक आप मछली नहीं पकड़ सकते। ठीक उसी तरीके से अगर बुराई सोशल मीडिया के जरिए फैल रही है तो सोशल मीडिया के जरिए ही हमें उसका मुकाबला करना पड़ेगा, और अच्छाई के तरीके से अच्छाई की लड़ाई को सोशल मीडिया के जरिए ही हमको लड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि ये रीच उन्होंने इतनी गहरी पैठ बना ली है कि अपनी कोई भी बात घर घर तक पहुंचाई जा रही है। उनको अब रैली में भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है, उनको बाकायदा जो है अपने एक ख़ास तौर से एक पार्टी ये कर रही है कि सोशल मीडिया, सोशल टूल्स के ज़रिए, सोशल किट के ज़रिए पूरी तरीके से हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड उनको अवेयर कर रही है, स्ट्रैटेजी दे रही है, रणनीति बता रही है, रणनीति चाह रही है। और ये बहुत अरबों खरबों लोगों में जो है वो इस तरीके से, खरबों तो छोड़ दीजिएगा, मतलब कम से कम अरबों लोगों में जो है वो इन लोगों को इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, साजी कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जमीन पर दिख रहा है, चाहे नफरत हो, चाहे हिंसा हो, चाहे कार्रवाइयां हो, या भड़काकर जो भी माहौल बनाना है, एक सेकंड के अंदर माहौल बनाया जाता है, एक सेकंड के अंदर जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। नफरत फैलाने के लिए, टेरर फैलाने के लिए सब कुछ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करना आपको पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि इसको आप छोड़कर अलग बैठ जाइए, तो इसका मतलब ये है कि ये हथियार आपको खत्म कर देगा, फना कर देगा, तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ेगा। मगर कुछ लोग आप में से धर्म का नाम लेंगे, कुछ लोग आप में जाति का नाम लेंगे, कुछ लोग आप इसको वाहियात और इसको समाज और कल्याण से जोड़ कर रख देंगे। दरअसल ये बातें बिल्कुल सही नहीं है, मैं इनके मुखालफत करता हूँ। आपको जहाँ युद्ध का मैदान होगा उसी मैदान में जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप उसको हल्के में ले सकते हैं क्या? धर्म संसद होती है तो आपके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है उनके खिलाफ। आज भी वो सोशल मीडिया के जरिए हर घर, हर जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब यह बताया जा रहा है कि प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। मगर उसकी काट में अगर कोई खड़ा होता है, अगर इक्का दुक्का मेरे जैसा कोई खड़ा होता है, तो उसको क्योंकि मेरे जैसा आदमी वो एक अकेला इस तरह की फाइट लड़ रहा है, या अलग अलग हम हो सकता है 100, 50, 1000, 2000 लोग हों जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हों, और हम हमारे अंदर ईगो, हमारे अंदर घमंड, हमारे अंदर जो है उसी तरह का घमंड मौजूद है जिस तरह का मैंने इन तमाम पार्टियों के बारे में बताया कि इनके अंदर घमंड, अपने आप की राजशाही का तरीका, और ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद ना इन्होंने मीडिया पर पैसा खर्च करने वाले ये लोग हैं, ना सोशल मीडिया पर पैसा खर्च करवाने वाले ये लोग हैं। अगर मीडिया और सोशल मीडिया पे भी खर्च करते हैं तो ना कि समाज की, जनता की लड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ अपने अपने प्रमोशन के लिए ये लोग खर्च कर रहे हैं। हम लोगों की मजबूरी है कि इन्हें सत्ता में लाकर किसी को सत्ता में हटाने के लिए और किसी को सत्ता में लाने के लिए
इनकी तमाम चतुराई, तमाम चालाकियां, तमाम धूर्तताओं को जानने के बावजूद हमको लाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि हम भी उसी पैटर्न पर, जो जितने भी हम सेकुलर हैं, जितने भी हम देश का भला चाहते हैं, जितने भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इतने घमंडी हैं, इतने धूर्त घमंडी हैं कि हम में से सब लोग ये चाहते हैं कि बस सब लोग मुझे फॉलो करें, दूसरे को कोई हम लोग फॉलो ना करें। हम सब अपने आप में सुपरस्टार बनकर घूम रहे हैं और इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं जिस संस्था के अंदर कोई स्टार नहीं होता, जिस संस्था के अंदर कोई पद नहीं होता, सब इक्वल होते हैं और इक्वल का नाम लेकर फिर वो पूरे पद, उन्होंने एक वर्चुअल पद क्रिएट किए होते हैं जो किसी का वायलेशन नहीं करते। उन्होंने एक मीनार बनाई है, वो झूठ बोलते हैं कि उनमें पद नहीं होते, उनमें सब कुछ होता है, बस वो एक दूसरे का वायलेशन नहीं कर सकते और एक हुक्म को पालन करते हैं और हम लोग अपनी कही हुई बात का पालन नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया और फिफ्थ जनरेशन और न्यू वर्ल्ड में जो कुछ हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अहम हथियार बन चुके हैं, बहुत अहम तरीके बन चुके हैं। हम लोग, ये सही बात है, देखिए जिस तरीके से सोशल मीडिया मुझे रोकने की, बैकआउट करने की, रीच कम करने की, वर्चुअल सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है जो उनके खिलाफ या उनके तरीके की, क्योंकि मैं उन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूं। हम में से तो अरबों खरबों पति, दुनिया की सबसे ज़्यादा दौलत रखने वाले मुसलमान देश कोई भी प्लेटफॉर्म बनाने की सलाहियत नहीं रखते हैं, कोई भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। हम आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ वो प्लेटफॉर्म भी जो है उन्हीं के तकनीक, उन्हीं के मतलब जो है सिस्टम और उन्हीं की सब कुछ ईजाद करता चीजों पर मैं बोल रहा हूं। हम बनाना तो बहुत दूर की बात है, खड़ा करना तो बहुत दूर की बात है, हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये क्योंकि हम इसको हल्के में लेते हैं और हल्के में लेने का नतीजा ये है कि इसी सोशल मीडिया के जरिए, क्या आप भूल गए कि मिस्र के अंदर किस तरीके से जो है कोहराम उठवाया और किस तरीके से मुर्सी को जो है मौत के घाट तक पहुंचा दिया गया, किस तरीके से जो है अरब स्प्रिंग फैला, किस तरह टूरिज्म में आग लगी, किस तरह आज आप कजाकिस्तान में देख रहे हैं, किस तरीके से जो है अरब ममालिक पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है वो किसी पार्टी में, किसी संगठन में, किसी दुर्दांत संगठन में शामिल किया गया। इन तमाम हथियारों को इस्तेमाल करने के बावजूद ये जो पीड़ित अपने आप को, विक्टिम कम्युनिटी अपने आप को बता रही है, इस कम्युनिटी के लोगों के पास, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर कह रहा हूं, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है। तुम्हारी यकीन रखना, तुम्हारी कब्र में 1 रुपया जाने वाला नहीं है और तुम आज मासूमों को थ्रेट में देख रहे हो, तुम आज गरीबों को भरते और लुटते हुए देख रहे हो। ये पैसा तुम्हारे कफन में उतना ही लगने वाला है जितना एक आम आदमी और गरीब आदमी के कफन में लगता है। तुम्हें इससे ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है कब्र में, याद रखना। मगर तुम लालची हो, तुमने कभी, तुम अपने हाथ से पैसा छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। मेरे जैसा गरीब जो कमाता है वो तुम जैसे लोगों पर खर्च कर देता है, और मोटे पेट वाला तुम लोगों पर मैं खर्च कर रहा हूं, तुम लोग मुझे क्या मदद करोगे और तुम दो लोग क्या मेरी मदद करोगे? तुम पर मैं खर्च कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर इस देश की कम्युनिटी, इस देश की यकजहती, इस देश की एकता को बचाने की बात कर रहा हूं तो तुम्हारा कारोबार भी बच रहा है। वरना तुम लोग जानते हो कि इतिहास में क्या क्या गुजरा है, तुम लोग जानते हो कि इतिहास में क्या क्या गुजरा है, मगर तुम बेशर्म पहले भी थे, तुम बेशर्म बाद में भी रहोगे। मैं इसी भाषा का इस्तेमाल पहले भी करता रहा हूं, इसी भाषा का इस्तेमाल तुम्हारे लिए आखिरी दम तक करता रहूंगा, क्योंकि न तुम जागने वाले हो न मैं चुप रहने वाला हूं। मगर एक बात जरूर समझ लेना, ये जो जगह जगह पर सोशल मीडिया के जरिए, जगह जगह पर, तमाम जगह पर ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इसमें जब बाजार जलेंगे, जब देश जलेगा, तुम बच जाओगे मत। ये तुम भूल रहे हो, बहुत सारे इतिहास याद कर लीजिएगा। आज सिचुएशन ये है कि अगर कोई एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाता है, दूसरी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको सोशल मीडिया के जरिए ऑब्लाइज किया जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम आकर नफरत फैलाओ, तुम्हें आकर सोशल मीडिया पर यकजहती, भाईचारे की वो बात करना, एक अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना, अपने थिंक टैंक को सोशल मीडियाओं से जोड़ना, ताकि तुम्हारे पास अपनी आवाज़ पहुंचाने का रास्ता धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। ये कोरोना का नाम लेकर, मैं जब ये कोरोना आया भी नहीं था तब से बताया था कि कोई बीमारी आने वाली है। वो बीमारी का मकसद क्या होगा ये तुम्हें कोरोना आने से पहले क्या मैंने नहीं बताया था? क्या मैंने 10 सालों से जो तुमको सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए तुम तक बात पहुंचाई है, क्या एक बात भी तुम उसमें से झुठला सकते हो? क्या तुम्हें अभी भी कोरोना नेक्स्ट फेज में किस दिन आएगा ये बात में तुमको इस ओमिक्रॉन के नाम से आए या जोमिक्रॉन के नाम से आए, मगर मैं तुमको बोल चुका था कि ये फरवरी और जनवरी के आसपास आएगा, तभी चुनाव होंगे, चुनाव के आसपास आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे पूछा था, मैंने इसकी भी तारीख आपको बताई थी। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं?
क्या आपको लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसने तुम्हें सीरिया के बारे में, आईएसआई के बारे में, तालिबान के बारे में, विड्रॉल के बारे में, रशिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में और मौजूदा सरकार के बारे में और इनकी सोच के बारे में जब पहले से लिख कर नहीं बताया था, क्या एक लकीर भी मेरी लिखे हुए को तुम मिटा सकते हो? तुम्हारे पास, मैंने पहले भी कहा था, कोई एक सैंपल वाहिद नसीम जैसा ढूंढ के लाए जिसने लाखों बातें लिखी हो और 100% वही दुनिया में घटनाएं घटी हो। सिंगल भी नहीं ला पाओगे, ढूंढ भी नहीं पाओगे, 50% भी नहीं। उसके बावजूद मैं जानता हूं कि तुम्हारा, मैं इसी भाषा में बात करता हूं। लोग मुझे एडवाइस करते हैं, भाई साहब आप जरा गुस्सा ना किया करें। क्यों? मैं तुमसे भीख मांगने आता हूं कि तुम पे गुस्सा ना करूं? तुमसे पैसा कमाता हूं कि तुम पे गुस्सा ना करूं? तुमसे तनख्वाह लेता हूं कि तुम पे गुस्सा ना करूं? और इतनी तमाम चीजें साबित करने के बावजूद क्या आप लोगों को शर्म आई? क्या आप लोग जागे? क्या आप लोगों ने मीडिया खड़े किए? क्या आप लोगों ने सोशल मीडिया नेटवर्क खड़े किए? क्या तुमने अपनी ही जान बचाने के लिए कोई इंतजाम किए? यह खतरा बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तुमको लगता है कि यह आसान मामला है और ये सिर्फ चुनाव जाएंगे और खत्म हो जाएगा? बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। चूंकि तमाम पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बना रहा हूं, खेल में सब लोग शामिल हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, याद, उसका जवाब आप लोग दे पाएंगे? मैंने कहा देखिए, अभी तो कोरोना का जो फर्स्ट राउंड शुरू होता है तो वो वीआईपीज को पकड़ता है सीधे जाके। वीआईपी का स्टाफ को कोरोना नहीं होता, उनके ड्राइवर को, उनके किचन बॉय को, उनके मेड को, इनको किसी को कोरोना नहीं होता, वीआईपी को होता है। वजह क्या होती है? वीआईपी को कोरोना हुआ है मतलब इसका एडवर्टीजमेंट कैंपेन शुरू होता है, इस बात को खबर बनाया जाता है, दुनिया में खबर फैलती है। आप लोगों के लिए ये स्टार हैं, इसलिए आप इनकी खबर पढ़ते हो। और जो तुम्हें जगाने का काम करता है, जो बताता है कि ये मोहरे हैं, ये कुछ भी नहीं हैं, उन्हें तुम स्टार मानते हो। और जो तुम्हारे हीरो होने चाहिए, जो गुमनाम काम करते हैं, उनको तुम इज्जत नहीं देते। तुमको लगता है, देखिए एक बात याद रखना, इतिहास पढ़ लीजिए, सूरत हाल देख लीजिए। सूरत हाल में जब माजी में तबाहियाँ हुई हैं, दुनिया के तख्ते पलटे गए हैं, कौमें तबाह की गई हैं, उससे पहले उनको जगाने वाले, ललकारने वाले, पुकारने वाले अल्लाह मियाँ ने भेजे हैं, खुदा ने भेजे हैं। उन्होंने तुम्हें पुकारा है, ललकारा है, जगाने की कोशिश की है, मगर हर बार तुमने उनको नफरत की है और तुमने उन पर लानत भेजी है और तुमने उनकी बातें नहीं सुनी हैं। जमीन के तख्ते कई बार पलटे जा चुके हैं, ये तुम जानते हो। क्या अगर आप लोग ये बात समझते हैं और हालात समझते हैं तो सोशल मीडिया पर बच्चों को रोकें, समझाएं, रोकें नहीं समझाएं। आप खुद भी सोशल मीडिया पर आएँ, क्योंकि आने वाले दिन हो सकते हैं कि दुनिया पूरी तरह से इनके कम्युनिकेशन को, मिलने जुलने को कम कर दिया जाए। जो इसके पीछे, ये तो सिर्फ चुनाव की बात है, चुनाव के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं को ज़ीरो करना है, बर्बादियां लानी है और बर्बादियां लाकर जो है एक नए खेल की शुरुआत करनी है। अगले एपिसोड में उसी खेल को समझाने की कोशिश करूँगा और लगातार समझाता रहूँगा, मगर जहाँ तक मैं समझा हूँ वहाँ तक समझाता रहूँगा। और जो आज तक समझाया है वो सही निकला है, साबित हुआ है। ज़रूरी नहीं कि मेरी बात कोई भविष्यवाणी की तरह है, मेरा विश्लेषण सही निकला है, मैं इतना कह रहा हूँ। आगे विश्लेषण करके आपको बताता रहूँगा, परसेंटेज आप खुद समझ लीजिएगा। जो मुझे तमाम बारीकियों में जियोपॉलिटिक्स की नज़र आती है वो आप तक पहुँचाता हूँ। अभी इलेक्शन की रणनीति पर बात करूंगा, रोज़ प्रोग्राम करूंगा, मैं खुद सोशल मीडिया पर बना रहूँगा, लाइव आऊँगा, दुनिया को लाइव जोड़ूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं, तुम लोग खड़े हो ना हो, मैं अकेला जितना कर सकता हूं सच्चाई समझाने की और रणनीति बनाने की, ये तमाम कवायद आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चुनने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और खेल किस तरह से तुम्हें खेलना है, एक बार अगर तुम मुझे सब फॉलो करके आगे बढ़ा लो तो मैं अकेला काफ़ी हूँ इनकी उस इंटरप्रिटेशन की संधि विच्छेद करने के लिए। जो ये चाल चलेंगे, मैं उसके खुलासे, उसकी जड़ समीत आपके सामने करता रहूँगा। जो धोखा देने की कोशिश की जाएगी उससे बचाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, फिर भी मैं हारने वाला तो नहीं हूँ, लड़ रहा हूँ, जब तक सांसें लड़ता रहूँगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। 4 TV देखते रहिए। 4 TV को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सपेंड करें और बड़ा करें ताकि आपके घरों तक पहुँचे। आपकी मदद मिले ना मिले, हम अपना काम करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।